एक भरपूर खुशहाल जिंदगी का असल राज क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं। आज हम एक ऐसे ही गहरे राज से पर्दा उठाने वाले हैं। ऐसा राज जो सच्चे सुकून और कामयाबी की तरफ ले जाता है। और जानते हैं इसका मरकज क्या है? हमारे सबसे अहम, सबसे करीबी रिश्ते। तो फिर एक खुशहाल और बाबरकत जिंदगी का असल राज है क्या? क्या ये दौलत में है, शोहरत में, या शायद किसी और चीज़ में? चलें इसका जवाब ढूंढने के लिए आज अल्फाज से नहीं बल्कि एक कहानी के सफ़र पर निकलते हैं। हमारी कहानी का पहला हिस्सा हमें वालिदैन की दुनिया में ले जाता है। एक ऐसी दुनिया जो अक्सर हमारी नज़रों से ओझल रहती है, कुर्बानियों से भरी एक अनदेखी दुनिया। चलें एक नौजवान से मिलते हैं, बिल्कुल हम और आप जैसा, जो अपनी दुनिया में मगन है। स्कूल है, दोस्त हैं, मोबाइल गेम्स हैं, ये है उसकी दुनिया। लेकिन इसी तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है, वालिदैन की दुनिया, जो सख्त मेहनत, बेख्वाब रातों और खामोश दुआओं से बनी है। अम्मी बस एक मिनट, मैं मसरूफ हूं। ये जुमला कितना आम सा लगता है ना? हम सब ने सुना है, शायद कभी कहा भी हो, लेकिन इस एक आम से जुमले के पीछे एक पूरी अनदेखी हकीकत छुपी होती है कि हमारे वालिदैन हमारी खुशी के लिए क्या कुछ कर गुजरते हैं। ये वो कुर्बानियां हैं जो अक्सर नजर नहीं आती। जरा तसव्वुर कीजिए उस माँ का जो स्कूल की फीस देने के लिए रात भर सिलाई करती है, या वो वालिद जो दिन भर की थकन से चूर होकर सोफे पर ही सो जाते हैं। वो अपनी नींद, अपना आराम, सब कुछ कुर्बान कर देते हैं और सजदों में गिरकर अपने बच्चों की कामयाबी के लिए अनगिनत दुआएं मांगते हैं। लेकिन फिर जिंदगी में एक ऐसा लम्हा आता है जो सब कुछ बदल देता है। एक ऐसा मोड़ जहां दिल अचानक बेदार हो जाता है और आंखें उस हकीकत को देखने लगती हैं जो हमेशा सामने ही थी। आखिर ऐसी क्या बात होती है जो इंसान की आंखें इस बेलोस मोहब्बत की तरफ पूरी तरह खोल देती हैं? कभी कभी एक छोटा सा वाकया होता है, एक मंजर, जो सोच का पूरा धारा ही बदल देता है। चलें एक ऐसी ही ताकतवर कहानी सुनते हैं। कहानी एक रेस्टोरेंट से शुरू होती है। एक बेटा है जो अपने बहुत बूढ़े वालिद को बड़े सब्र से खाना खिला रहा है। वालिद बहुत कमज़ोर हैं, उनके हाथ कांप रहे हैं और खाना बार बार उनके कपड़ों पर गिर रहा है। वहां मौजूद दूसरे लोग उन्हें अजीब नज़रों से देख रहे हैं, लेकिन बेटे के चेहरे पर झुंझलाहट का कोई निशान तक नहीं। वो बड़े इत्मीनान से अपने वालिद का चेहरा, हाथ और कपड़े साफ करता है और फिर उन्हें सहारा देकर उठाता है। जैसे ही वो जाने लगते हैं, रेस्टोरेंट में बैठा एक बुजुर्ग शख्स उन्हें आवाज़ देता और कहता है, बेटा, तुम आज यहाँ हर बेटे के लिए एक सबक और हर बाप के लिए एक उम्मीद छोड़कर जा रहे हो। यह सिर्फ एक जुमला था, लेकिन इसने हमारे नौजवान किरदार के दिल पर एक गहरा असर छोड़ा। इस वाक़ये के बाद अब सवाल ये नहीं था कि वालिदैन की खिदमत क्यों करनी है, बल्कि ये था कि कैसे करनी है। और यहीं से मोहब्बत भरी खिदमत के एक नए रास्ते का आगाज़ होता है। इस्लाम में इस तसव्वुर को हुस्न सुलूक कहते हैं, और ये सिर्फ फ़र्ज़ पूरा करने का नाम नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अपने वालिदैन के साथ बेहतरीन, खूबसूरत और आला दर्जे की नेकी करना। और ये रास्ता ये छोटे छोटे खूबसूरत कदमों से शुरू होता है, जैसे उन्हें मुस्कुराहट के साथ सलाम करना, उनसे हमेशा नर्म और धीमे लहजे में बात करना, उनकी बातों और परेशानियों को सच्चे दिल से सुनना और उनके कहने से पहले ही मदद के लिए आगे बढ़ जाना। कुरान पाक में कितना वाज़ेह हुक्म है कि वालिदैन के सामने उफ़ तक ना कहो और उनसे नरमी और इज्जत से बात करो। ये आयत हमें याद दिलाती है कि सब्र और नरमी कितनी अहम है, यहाँ तक कि उन लम्हों में भी जब हमें थोड़ी झुंझलाहट हो रही हो। अब आइए तारीख़ की एक ऐसी अजीम शख्सियत से मिलते हैं जिनकी ज़िंदगी वालिदैन की खिदमत की सबसे बड़ी, सबसे रोशन मिसाल है। ये कहानी है हज़रत उवैस करनी की। हज़रत उवैस करनी ने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी नाबीना और बीमार वालदा की खिदमत के लिए वक्फ कर दी थी। उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश, दिल की सबसे गहरी तमन्ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने की थी। वालदा ने उन्हें बहुत ही मुख्तसर वक्त के लिए मदीना जाने की इजाज़त दी। जब वो मदीना पहुंचे तो हुजूर अकरम घर पर मौजूद नहीं थे। वालदा के हुक्म का एहतराम करते हुए उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश कुर्बान की और फ़ौरन यमन लौट आए। और इसी बेमिसाल खिदमत का सिला ये मिला कि नबी अकरम ने बाद में अपने सहाबा को फरमाया कि उवैस से दुआ करवाना, क्योंकि उसकी दुआएं अल्लाह कबूल करता है। तो अब हम वापस अपनी कहानी के इस नौजवान की तरफ आते हैं। उसकी बेदारी का, उसके नए रास्ते का नतीजा क्या निकला? जब उसने खिदमत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया तो उसे वो राज मिल गया जिसकी हर इंसान को तलाश होती है। ये राज था बरकत का। बरकत सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है, ये एक रूहानी तसव्वुर है, अल्लाह की तरफ से एक ऐसी रहमत जो नेक अमाल के नतीजे में हमारी ज़िंदगी, हमारे वक्त और हमारे माल में शामिल हो जाती है।
اس کے گھر میں ایک عجیب سا سکون اور ٹھہراؤ واپس آ گیا تھا۔ اس نے یہ جان لیا تھا کہ حقیقی کامیابی دولت یا مرتبے سے نہیں ناپی جاتی، یہ تو والدین کے دل کے سکون اور ان کی سچی دعاؤں میں چھپی ہوتی ہے۔ اس بے لوث خدمت میں اسے وہ خوشی ملی جو بڑی بڑی ذاتی کامیابیوں میں بھی کبھی نہیں مل سکی تھی۔ اب جب ہم نے اس راز کو سمجھ لیا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے اپنی زندگیوں میں کیسے لایا جائے۔ آئیے اس گفتگو کے آخری حصے میں دیکھتے ہیں کہ ان اسباق کو ہم سب اپنے عمل میں کیسے بدل سکتے ہیں۔ یہ کچھ سوالات ہیں جو خاندانوں کو اور قریب لا سکتے ہیں۔ بچے سوچ سکتے ہیں کہ اس ہفتے امی ابو کی مدد کے لیے میں کون سا ایک چھوٹا سا کام کر سکتا ہوں۔ والدین اپنی زندگی کی کوئی کہانی سنا سکتے ہیں، اور ہم سب مل کر سوچ سکتے ہیں کہ کیسے ایک دوسرے کے لیے اپنی محبت اور شکر گزاری کا اظہار زیادہ کثرت سے کریں، اور ان لمحات کو یاد کریں جب ہم نے خود کو سب سے زیادہ محبوب اور محفوظ محسوس کیا تھا۔ تو آخر میں یہ ایک سوال ہم سب کے لیے ہے، ہم اپنی زندگی کی سب سے بڑی نعمت یعنی اپنے والدین کا احترام کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں اپنے اعمال اور اپنے رشتوں پر گہرائی سے غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔